Welcome to Digital Punch initiative by Worthy Chief Education Officer Punch in order to make the tech-savvy personality all the teachers working in education department. Myself, Tajinder Singh, member Psychological Task Force Directorate of School Education Jammu, would like to discuss with you the impact of COVID-19 on mental health of child. ये जो टॉपिक है मेरा, ये छोटे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज 5 मिनट के लिए आपके साथ डिस्कशन की है इस पे। तो मेरा डिस्कशन करने का इस पे जो मेन पॉइंट रहेगा वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे, सबसे पहले वो रहेंगे इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है मेरा फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और सैडनेस अमंग स्टूडेंट्स, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स, चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न अमंग स्टूडेंट्स। जब हम इन सारों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि वेज टू ओवरकम मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। तो जो मेरा पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड होने की वजह से लगभग 1-1.5 साल से हमारे स्कूल जो हैं वो बंद हैं, और स्कूल बंद होने की वजह से हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस से के दौर से गुजर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि एक तो उनका स्कूल जाना, क्लासरूम में बैठना, पीयर ग्रुप डिस्कशन करना, टीचर्स के साथ डिस्कशन करना, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, वो अब कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। रीजन उसका ये है कि आज हम बच्चे को ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, और बच्चे को कहीं ना कहीं 3-4 घंटे मोबाइल फोन्स के आगे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस जो है लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ कि एक बच्चा जब ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है उसको मोबाइल फोन्स के आगे, तो उसका एक तो फिजिकल मेंटल पे फिजिकली वो डिमोरलाइज हो जाता है, और मेंटली जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपके सामने मेरा स्ट्रेस पॉइंट जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा लोनलीनेस पे। लोनलीनेस पे आपको पता है कि जब बच्चे को हम एक कहीं कॉर्नर में या घर के एक कोने में मोबाइल फोन दे के ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए बैठाते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैं अकेलेपन होने की वजह से वो एक वन वे इंटरेक्शन होती है। बच्चा एक ही तरह से मोबाइल फोन की तरफ देखता रहता है, दूसरी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस लगी होती हैं। बच्चा ना तो सवाल पूछ पाता है, ना डिस्कशन कर सकता है, ना ये ना ये समझ पाता है कि टीचर ने जो ऐसा पॉइंट डिस्कस किया है वो उसको समझ आया है या नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस फील करता है। दूसरा, जो कोविड-19 की वजह से बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बच्चा ना तो घर से बाहर निकल सकता है, ना वो कहीं किसी पीयर ग्रुप के साथ किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये जो ज्यादा इफेक्ट जो है लोनलीनेस का बच्चे पे हमें देखने को मिला है पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 की वजह से। जो मेरा थर्ड पॉइंट है लोनलीनेस के बाद, वो है ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न। ये हर एक टीचर या हर एक कम्युनिटी मेंबर या हर एक सोसाइटी का मेंबर जो है, आप ये जरा गौर से देखें कि बच्चों पे ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न का बहुत बड़ा असर हुआ है। बच्चे ठीक तरह से खा नहीं पाते, बच्चे ठीक तरह से सो नहीं पाते, ओवर एक्सपोजर होने की वजह से मोबाइल फोन्स पे उनकी आंखें जो हैं कहीं ना कहीं दर्द करने लगती हैं। बच्चे में ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर आप बच्चे को मोबाइल फोन देके कहते हैं बेटा आपकी क्लास लगी है, तो बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल फोन से दूर भागता है। वो कहता है मुझे ऑनलाइन क्लास नहीं लगानी है। तो वो जो है वो ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न पे कहीं ना कहीं जो है बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये चीज देखनी है कि बच्चे को प्रॉपरली हम ईटिंग हैबिट्स जो है उसकी बना के रखें, और स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बच्चे का जो है बना के रखें। वो बना के रखना कैसे है कि हम इसके बाद आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से वेज हैं जिससे हम ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न या इससे ओवरकम हो सकते हैं। तो कुछ वेज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट को कॉप अप करने के लिए, वो है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। अब जैसे आप घर में ही
आंगन में ही कहीं ना कहीं बच्चे को अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं या बच्चे को योगा करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी माइंड की डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो होती है। बच्चा जो है स्ट्रेस रिलीव हो पाता है, अपने लिम्स को जो हिलने डुलने की वजह से, उनकी बॉडी की मूवमेंट की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल पाता है। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है उनकी स्लीपिंग पैटर्न पे भी। उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कॉर्टिसोल है या एंड्रोफिन है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन जब फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से रिलीव होते हैं तो बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है हॉबी पे। देखिए जब बच्चे स्कूल जाते थे उनकी बहुत सारी हॉबीज होती थी। अब जैसे फिजिकली एक्सरसाइज करना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, हैंडबॉल खेलना, तो अब कोविड-19 की वजह से जब वो बंद हो गया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने घर के आंगन में ही, वरांदे में ही या टेरेस पे कहीं ना कहीं बच्चे को जो है इंडोर गेम जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया और बैडमिंटन हो गया, कहीं ना कहीं आप बच्चे को दें ताकि बच्चा जो है अपने घर के आंगन में ही आपके साथ खेले। हॉबीज जो है उसकी चेंज हो, उसका नेचर जो है, बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है वो आप कोशिश करें। और नेचर चेंज करने का एक ही तरीका कि आप अपने बच्चे से बात करें, उससे ये जान पाएं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ईटिंग हैबिट को चेंज करें, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप अपने ध्यान में रखें। तो ये जो मेरा पॉइंट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट माय सेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 on mental well-being of students. I hope you have liked the discussion which I have done with you. If any problem persist, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसके रिलेटेड जो है मेरा सेल नंबर नीचे दिया गया है, अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे से और भी इस बारे में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने ये सेशन लाइक किया होगा। थैंक यू वेरी मच।